आज हम बात करेंगे द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के चैप्टर 15 के बारे में। देखिए, इससे पहले यूनिट 3 पर हम दो चैप्टर अपने कवर कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 का तीसरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। और अगर अब पूरी बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 है ये, हर्लिम बाय लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज की एक पोएम है हर्लिम। इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम। देखिए, यूनिट 3 जो आपकी रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, आप इसको रेस कैरी ना करें। रेस में यहाँ पर मतलब है, रेस से जो जातीय नस्लीय भेदभाव वहाँ पर खासकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ब्लैक पीपल्स के साथ जो होता था, उसको इस सेक्शन के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्लिम बाय लैंगस्टन ह्यूज। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। और टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करने से काफ़ी बेनिफिट होंगे आपको। जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है उनको नोटिफिकेशन मिल जाती है, प्लस आपको हमारे वेबसाइट पे जो हमने नोट्स बना रखे हैं वो ईजिली प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। लैंगस्टन ह्यूज, सबसे पहले बात करते हैं लैंगस्टन ह्यूज कौन थे। लैंगस्टन ह्यूज जो थे वो एक अमेरिकन पोइट थे। ब्लैक अमेरिकन पोइट कह सकते हो आप इनको, ठीक है। एक नॉवलिस्ट थे, एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। तो इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया था। इनका जन्म हुआ था 1902 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1967 में। 1967 में इनका देहांत हो गया था। एंड ही वाज अ, और ये कड़े अपोनेंट थे, यानी कड़ा इन्होंने विरोध किया था किसका, जो अमेरिका में रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था, यानी जो ब्लैक पीपल्स के साथ, जो अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था बिकॉज ऑफ देयर कलर इज़ ब्लैक। तो उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया था, ठीक है। इसी के पर्पस इसी को बताते हुए इसके बारे में जो पोएम इन्होंने हर्लिम जो ये पोएम लिखी है, ये हमें यही बताती है कि किस प्रकार से जो ब्लैक पीपल्स थे जो अमेरिका में रह रहे थे। देखिए, हर्लिम मैं आपको बता देता हूँ, हर्लिम जो है ये एक जगह का नाम है जो कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, ठीक है। और ये बात कब की है, ये बात है 1950 से पहले की, ठीक है। इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1951 के अंदर। ये उससे पहले की बात है। तो होता क्या था उस समय अमेरिका के अंदर, मैंने पिछली दो चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि अमेरिका के अंदर भेदभाव फैला हुआ था अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच, यानी काले और गोरे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। काले जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे, वो काले लोग थे, उनके साथ उनके कलर के बिहाफ पे भेदभाव किया जाता था। उनसे सभी जो गोरे लोग थे वो एक तरफ रहते थे, या कह सकते हो कि बचकर रहते थे। उनसे उनसे कोई भी इंटरेक्ट नहीं होता था काले लोगों से। तो उस समय के दौर पर जो भी ये पोएम्स लिखी गई है उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लैंगस्टन ह्यूज एक बहुत बड़े पोइट थे जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया था कि काले लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था वो किस प्रकार अपने वर्चस्व पे था, किस प्रकार उनके जीवन को इफेक्ट कर रहा था। तो ये पोएम हमें यही बताती है। देखिए, हर्लिम पोएम की अगर हम बात करें तो हर्लिम मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क एक जगह है, उसी में एक रेजिडेंशियल एरिया था हर्लिम, ठीक है। हर्लिम एक ऐसा एरिया था जहाँ पर मोस्टली जो थे वो ब्लैक पीपल रहते थे, यानी अश्वेत लोग यहाँ पर रहते थे। और उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, ठीक है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसी को इस पोएम के माध्यम से बताया गया है। हालांकि ये जो पोएम लैंगस्टन ह्यूज की लिखी गई है ये काफ़ी छोटी है, मात्र 11 लाइनों की ये पोएम है। लेकिन 11 जो लाइनें हैं वो हमें ये क्लियरली बता देती है कि किस प्रकार से जो ब्लैक पीपल जो थे, ठीक है, अश्वेत जो लोग थे, उनका जो शोषण हो रहा था और किस प्रकार से उनका जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा था सिर्फ इस वजह से कि उनका जो कलर है वो ब्लैक था। तो इसको इन्होंने इस पोएम के अंदर बताया गया है। पोएम जो है वो स्टार्ट होती है इस लाइन से, द ड्रीम डेफर्ड ऑफ द ब्लैक मैन एंड द ब्लैक रेस टू डिफर टू पोस्टपोन। देखिए, द ड्रीम डेफर्ड से पोएम जो है स्टार्ट होती है। इसका कहने का मतलब ये था, इस लाइन से स्टार्ट होती है कि जो काले लोग हैं वो जो सपने देखते हैं, उनके सपने जो है वो उस समय पूरे नहीं हो पाते, वो सपने कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर के इस पोएम को लिखा गया था कि उस समय काले लोग जो वहाँ पर रह रहे थे, उनके जो सपने थे वो कहीं ना कहीं
सिर्फ और सिर्फ उनके कलर की वजह से, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था उसकी वजह से, जो उनके ड्रीम थे, जो उनके सपने थे, ना तो वो उन सपनों को पूरा कर पा रहे थे और ना ही उन सपनों को पूरा होने की उनके मन में कोई उम्मीद थी। बस जब भी वो कोई सपना देखते तो उन्हें यही लगता था कि ये सपना हमारा कभी पूरा होगा ही नहीं, और होगा तो पता नहीं कैसे होगा। जिसकी वजह से जो उनका जीवन था वो अत्यंत प्रभावित हो रहा था, या ये कह सकते हो कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन हो रहे थे उस सोसाइटी के अंदर। अब ये जो सपना था, इस सपने को ये फ्यूचर के ऊपर डाल देते हैं कि भविष्य में देखते हैं कि सपना कभी पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इनके साथ जो था वो अ, हो रहा था। काले लोगों की जो इच्छाएं थी, काले लोगों की जो डिज़ायर थी, ठीक है, काले लोगों के जो सपने थे, वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो जाते थे। वो अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जी रहे थे, समाज के अंदर जो उनकी स्थिति थी वो बिल्कुल ख़राब थी। ये सभी चीज़ें लैंगस्टन ह्यूज़ ने अपनी इस पोएम के अंदर बताई है। द थीम ऑफ द ड्रीम डेफर्ड फाइंड्स इट्स फुलेस्ट एक्सप्रेशन इन हिज सोशल पोइट्री। और जो इनकी पोइट्री है, जो ये थीम है रखी गई है, जो हार्लिम, जो पोएम का नाम है, जो टाइटल है, हमें ये बताता है कि कैसे उस समय उस जगह पर रह रहे लोगों के साथ जो उनके सपने पूरे पूरे नहीं हो पा रहे थे, जो उनकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही थी, वो कैसे अफेक्ट हो रही थी। ठीक है, फुल एक्सप्रेशन इस पोएम में दिया गया है। दिस इज़ एन 11 लाइन पोएम। मैंने आपको बता दिया कि ये जो पोएम, ये जो कविता लिखी गई है लैंगस्टन ह्यूज़ के द्वारा, ये सिर्फ मात्र 11 लाइनों की पोएम है। ठीक है, और 11 लाइनों के अंदर ही हमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो काले लोग वहाँ पर रह रहे थे, जो अश्वेत लोग वहाँ पर रह रहे थे, वो अपने जीवन को लेकर कितने दुखी थे, या अपने सपनों को लेकर वो कितने दुखी थे, इस पोएम के अंदर बताया गया है। इस पोएम में ये बताया गया है कि जो काले लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनकी जो इच्छाएं थी, जो उनके ड्रीम थे, वो किस प्रकार से, उनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो फुलफिल हो जाएंगे। तो वो अपने सपनों को कहीं ना कहीं दबा रहे थे। और ऐसे शब्दों का इस पोएम के लाइनों में प्रयोग किया गया है, जैसे सपना जो है जब कोई देखता है और जब वो पूरा नहीं हो पाता है, या फिर वो सपना उसे पता है कि उसने वो सपना वो पूरा कैसे करे, क्योंकि समाज उस सपने को पूरा होने की आज़ादी नहीं दे रहा है। समाज उस समय का उस पे प्रेशर बनाए हुए है, दबाव बनाए हुए हैं, तो वो जो सपना है वो कहीं न कहीं एक तरीके से जैसे धूप में हम किशमिश को रख अंगूर को रख देते तो वो सूख जाता है किशमिश की तरह। ऐसे ही वो जो सपना है उसको इमेजिन किया गया है कि सपना भी जो है उनके जीवन में एक तरीके से सिकुड़ गया है, सूख गया है। ठीक है? उसे मतलब उसे जगह नहीं मिल रही है कि वो कैसे उस सपने को पूरा करेंगे। तो इसी उम्मीद में इस हमारा जो उनका जो सपना है वो कैसे पूरा होगा, इसको सोचते हुए वो कहीं न कहीं प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, दबाव फ़ील कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन की तरफ वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। ना केवल वहाँ के लोगों के साथ जो हो रहा था वो तो था ही डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ-साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी था। यानी उस समाज की जो राजनीति थी, वो भी कहीं न कहीं एक प्रेशर बनाती थी काले लोगों के प्रति। देयर डार्क कॉम्प्लेक्शन हैज़ बिकम सच अ प्रॉब्लम फॉर देम। और जो उनका काला रंग है, जो उनका कॉम्प्लेक्स काला जो कॉम्प्लेक्स है उनका, वो उनके लिए कहीं न कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था उस समाज के लोगों के लिए। जिसकी वजह से जो वो सपने देख रहे थे, और या तो वो अपने सपनों को पोस्टपोन कर देते थे, या फिर वो अपने सपनों को अपने अंदर ही दबा देते थे, मार देते थे। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो उनका जीवन था वो कहीं न कहीं नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल हो गया था, ठीक है? यानी वो सामान्य जीवन से परे हो गए थे और सामान्य जीवन को वो नहीं जी पा रहे थे। कौन नहीं जी पा रहे थे? अश्वेत लोग। तो यही इस पोएम के अंदर बताया गया है। 11 लाइनों के अंदर यही डिस्कस किया गया है लैंगस्टन ह्यूज के द्वारा कि काले लोगों के साथ किस प्रकार से रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव जो था वो उनके जीवन को अफेक्ट कर रहा था। इसको इस पोएम में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसकी समरी जो है ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।